नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं आंध्रा स्टाइल स्टफ़ बैंगन, भरमा बैंगन की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी, सुपर डिलीशियस होती है, बहुत चटपटा होता है। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम बैंगन, स्टफिंग के लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून पीनट्स है, 2 टीस्पून लिया है मैंने धनिया, साबुत धनिया, हाफ टी स्पून जीरा, 1.5 टीस्पून लिया है मैंने वाइट वाला तिल, और 2 टीस्पून लिया है मैंने डेसिकेटेड कोकोनट। ये है, अगर आपके पास ड्राई खोपरा हो तो उसमें से भी आप ले सकते हैं। और लिया है मैंने ड्राई चिली, रेड चिली है ये, 5 से 6 लिया है मैंने। और लिया है मैंने 1 टीस्पून उड़द दाल और 1 टीस्पून चना दाल। तो चलिए मैं इन सभी मसालों को ड्राई रोस्ट करके भून कर तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसका पाउडर बनाऊँगी। सबसे पहले मैं डालूँगी कढ़ाई, मैंने गैस को ऑन कर दिया है, इसके ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तब मैं डाल दूँगी इसमें सबसे पहले लाल मिर्च, उसके बाद मैं डालूँगी पीनट्स को, पीनट्स को हल्का सा भूनने के बाद मैं डाल दूँगी धनिया। जब ये हल्का भून जाए उसके बाद मैं डालूँगी मैंने पीनट्स और रेड चिली को भूनकर एक प्लेट में रख लिया है। अब मैं इसी कढ़ाई में डाल दूँगी चना दाल और उड़द दाल को। इसे भी मैं लगभग आधे से 1 मिनट तक लो फ्लेम पे भून लूँगी। दाल को भी मैंने लगभग आधा से 1 मिनट तक भूनकर रेडी कर लिया है। अब मैं डाल दूँगी धनिया, जीरा और तिल को एक ही साथ मैं डाल दूँगी। अब इन सबको भी मैं थोड़ी देर तक भून लूँगी। मैंने इन मसालों को थोड़ी देर तक भून लिया है। अब मैं डाल दूँगी डेसिकेटेड कोकोनट, और साथ ही मैं डाल दूँगी लहसुन। अब मैं इन सबको अच्छी तरीके से भून लूँगी। मैंने इनको लगभग 1 मिनट तक भून लिया है लो फ्लेम पे। अब ये भून कर रेडी हो चुके हैं। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं इन बैंगनों को कट करके रेडी कर लेती हूँ। मैंने बैंगनों को कट करके रख लिया है। इस तरीके से मैंने कट किया है। अब चलिए मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। मैं फ्राई करने के लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया, इसके ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तब मैं इसमें डाल दूँगी मस्टर्ड ऑयल। आप के पास जो भी कुकिंग ऑयल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं डाल दी हूँ इसमें 2 से 2.5 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल। तेल जब गर्म हो जाए उसके बाद मैं डाल दूँगी इन बैंगन्स को। सभी बैंगन को मैं एक साथ ही डाल दूँगी। बैंगन को डालने के बाद मैं डाल दूँगी 1/4 टीस्पून नमक, ताकि
बैगन के अंदर भी नमक चला जाए और बैगन के अंदर हल्की फुल्की कभी कभी कड़वाहट होती है वो भी दूर हो जाए। इससे कड़वाहट भी ठीक हो जाता है नमक डाल के फ्राई करने से। अब मैं इसे हाफ़ कुक होने तक फ्राई कर लूँगी। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें। ये जब तक फ्राई हो रहा है तब तक मैं इन मसालों को पीस कर तैयार कर लेती हूँ। मैंने इन बैंगनों को हाफ़ कुक होने तक फ्राई कर लिया है। पूरी तरह से कुक नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर अभी स्टफिंग भरना है अभी। तो मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसे एक प्लेट में निकाल के रख लूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसके अंदर स्टफिंग भरूँगी। हल्का सा ठंडा होने के बाद मैं इसके अंदर स्टफिंग भर के तैयार कर लूँगी और इसी कढ़ाई के अंदर दोबारा से मैं छौंक लगाऊँगी मैं। तो इसे ठंडा होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने मसालों को हल्का सा दरदरा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा आप देख सकते हैं हल्का सा दरदरा टाइप में पीस कर रेडी कर लिया है। बिना पानी का पाउडर बनाया है मैंने। अब मैं डाल दूँगी इसमें स्वाद के अनुसार नमक, क्योंकि बैंगन के अंदर भी मैंने नमक डाला हुआ है फ्राई करते समय, उस हिसाब से ही नमक डालें। अब मैं नमक को अच्छी तरीके से मिला लूँगी। मैंने लगभग 1 टीस्पून जितना हरा धनिया भी काट के इसके अंदर डाल दिया है। अब नमक को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैं इन मसालों को फ्राई किए हुए बैंगन के अंदर स्टफ़ कर दूंगी। मैंने नमक को अच्छी तरीके से मसालों के अंदर मिलाकर रेडी कर लिया है। अब चलिए मैं इन मसालों को इस बैंगन के अंदर स्टफ़ कर लेती हूँ मैं इस तरीके से। अच्छी तरीके से भरकर रेडी कर लें। दोनों साइड से दबाते हुए भरना है ताकि अच्छी तरीके से मसाला जो है अंदर तक स्टफ़ हो जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं मसाला स्टफ़ कर रही हूँ। इस तरह से मैं इस सभी बैंगन के अंदर मसाला भर के रेडी कर लूँगी मैं। इस तरह से सभी बैंगनों में मैं मसाला भर कर रेडी कर लेती हूँ मैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने सभी बैंगन के अंदर मसाला भर के स्टफ़ करके रेडी कर दिया है। अब चलिए मैं इसको कढ़ाई के अंदर छौंक लगा देती हूँ मैं। इसके लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है, इसके ऊपर कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई में जो तेल बचा हुआ था उसी तेल में मैं इन बैंगनों को छौंक लगा दूँगी मैं एक एक करके। छौंक लगाने के बाद गैस के फ्लेम को लो कर दें। सभी बैंगन को मैं
एक बार में डालकर कढ़ाई में डाल दूँगी। कढ़ाई में डालने के बाद मैं इनको ढक दूँगी। ढक कर मैं इसे 1 मिनट तक पकने दूँगी। 1 मिनट पकने के बाद मैं ये जो मसाले बचे हुए हैं इन मसालों को भी कढ़ाई के अंदर मैं डाल दूँगी। तो 1 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सब्ज़ी को पकते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब मैं इन बैंगनों को एक बार पलट दूँगी। इनको मैं अच्छी तरीके से सभी बैंगनों को पलटकर दूसरी साइड कर दूंगी ताकि दूसरी साइड ही बैंगन पककर रेडी हो जाए। बैंगन को पलटने के बाद अब मैं डाल दूंगी इन सभी मसालों को। मसाला डालने के बाद मैं फिर से इसी प्लेट से ढक के इसको कम से कम 2 मिनट तक और पकने दूंगी। मैं सब्ज़ी को पकते हुए लगभग 1.5 से 2 मिनट हो चुका है। लो फ्लेम पे मैंने इसे पकाया है। अब बैंगन पककर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तब मैं इसी स्टेज पे डाल दूंगी इमली का पल्प, जिसको मैंने गर्म पानी में भिगो लिया था। भिगोने के बाद इसका जूस जो है छन्नी से छान कर साइड कर लिया है। अब मैं डाल दूंगी इमली के पल्प को चारों तरफ से, ताकि बैंगन के अंदर थोड़ी सी खटास भी आ जाए। बिना खटास का जो है बैंगन का सब्ज़ी खाने में मज़ा नहीं आता है। अब इमली को डालने के बाद मैं इसे 1 मिनट तक और पकाऊंगी ताकि इमली के अंदर जो कच्चापन है वो भी पक कर रेडी हो जाए। इमली को आधा से 1 मिनट पकाने के बाद मैं इसे सर्व करके आपसे मैं मिलती हूँ। इमली डालने के बाद मैं इसे फिर से ढक दूंगी। लो फ्लेम पे ही रखना है कुकिंग को। इसे ढक के लगभग आधा से 1 मिनट और पकने दूंगी। उसके बाद मैं सर्व करके आपसे मिलती हूँ। इमली का पल्प डालने के बाद मैंने इस सब्ज़ी को आधा मिनट तक और कुक कर लिया था, पका लिया था। उसके बाद मैंने सर्विंग बाउल में निकाल कर इसे सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप प्लीज़ एक बार इस सब्ज़ी को ज़रूर बना कर खाएँ। मुझे पूरा विश्वास है आपको ज़रूर पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इस सब्ज़ी को पूरी, पराठा, चावल किसी के भी साथ सर्व करें। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत डिलीशियस होता है। आप 2 की जगह 4 कप खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और दूसरी बात कि अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल के लिए जा रहे हैं 2 दिन के लिए, तो आप इस सब्ज़ी को ज़रूर बना कर ले जाएं। ये सब्ज़ी जो है गर्मी के दिनों में भी 2 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप आराम से 2 दिन तक इस सब्ज़ी को खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।